हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 जिसके मेडिकल स्टार्ट हो गए। अब मेडिकल किन किन सेंटर पर प्रॉब्लम आई है, किन किन सेंटर पर कितने बच्चे पास हुए, कितने बुलाए गए थे, इन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। और कल पहला दिन था तो उनको कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने जो गलतियां की हैं वो आप गलतियां ना करें, इसलिए आपको ये वीडियो बहुत देखना जरूरी है। कल हमने एक बच्चे का रिकॉर्डिंग में डाली थी जिससे हमने रिव्यू लिए थे कि कैसे कैसे वहाँ पे प्रोसेस हुई है। तो उसने कुछ उसमें ऐसी सीक्रेट बात बता दी थी जिसकी वजह से उसको मैंने हटा दिया था, क्योंकि बच्चा भी कह रहा था कि भैया हमने आपको बता दी इतनी सीक्रेट बात, तो जिसकी वजह से आप इसको वीडियो पे हटा दीजिएगा। तो उसको मैंने हटा दिया था क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो 8 बच्चे थे जिनको रीमेडिकल दिया था, यानी कि जिनको पॉइंट दिया था, उनको शाम को 6 बजे के बाद भी रोका गया। तो मेडिकल सभी जगह कल जितने भी जगह हमने रिव्यू लिए लगभग 3 बजे 4 बजे फिनिश हो गए थे। 3-4 बजे सभी का फिनिश हुआ। उसके बाद बच्चे वेट कर रहे थे। एक बच्चे का जो मेडिकल में टाइम लग रहा था वो मैक्सिमम 7 से 8 मिनट ले रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं ले रहे थे। तो इस प्रकार जब 50 व्यक्ति थे, 50 कहीं थे, 60 थे, कहीं 70 थे, तो इनका मेडिकल है सभी का 3 से 4 बजे तक समाप्त हो गया। इसके बाद आपको वो बिठा दे रहे हैं, बोल रहे हैं तो मेडिकल के लिए रिजल्ट के लिए आप वेट करिए। तो उनको बच्चों को 6 से 7 बजे तक रोक के रखा। और उनको क्या प्रोसेस थी, उनको कुछ ना कुछ आप समझ ही गए हो क्यों रोक के रखा होगा। तो इस पर हम ना बताएं, लेकिन आप मिठाई जरूर लेके जाएं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बच्चों को बुलाने की। कल कम बच्चे बुलाए गए थे, सभी सेंटर पर कम कम बच्चे बुलाए गए थे। कहीं पे 50 बुलाए गए, कहीं पे 40 बुलाए गए, कहीं पे 60 बुलाए गए, कहीं पे 70 बुलाए गए, और कहीं कहीं पे 76 तक बुलाए गए, इससे ज़्यादा तक नहीं बुलाए गए हैं। जैसे कि आगरा में कल बुलाए गए थे वो 60 बच्चे बुलाए गए थे, और इसके बाद लखनऊ में बुलाए गए थे वो 50 बुलाए गए थे, और जो आपके गाजियाबाद में वहाँ 50 बुलाए गए थे। गौतम बुद्ध नगर में वहाँ पे लगभग 78 यानी 80 बच्चे बुलाए गए थे। तो यही आपका आया था। इसके बाद मेडिकल की बात करेंगे। पहले इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, एंट्री की बात करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट चेक हुए, एंट्री क्या हुए, प्रारूप में था तो क्या हुआ। दोस्तों आपको अगर डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हैं, मेडिकल के लिए एडमिट के साथ जाना है, और आपको पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स जो बनवाए प्रारूप में, उसको जिस प्रारूप में थे उसी प्रारूप में, जिस प्रारूप में उन्होंने दिए थे उसी प्रारूप में आपके होने चाहिए। और जो संबंधित अधिकारी, जो गांव के आदमी के 2 आदमी होने चाहिए, वो चाहे एक शपथ पत्र, एक ही प्रमाण पत्र बनवा लो या अलग अलग बनवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो संबंधित व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो कैसे बनवाना है, अलग बनवाना है, ऐसे एक साथ। तो आप कैसे भी बनवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पे आपको जमा हो जाएंगे। और जो आपका शपथ पत्र होगा उसको आप 50 से 100 रुपए के नोट पे उस पर बनवा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जैसे ही एंट्री करेंगे तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसको फॉर्म भरना सभी को कंपलसरी होगा, जिसमें आपकी प्रेजेंट फॉर्म होगा, और जो आपका जब भेजा जाएगा कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, तो उसी के आधार पे आपका भेजा जाएगा। जिसके बाद आपको अंदर जाके बिठा दिया जाता है। बिठाने के बाद सभी को बारी बारी से बुलाया जाता है। सबसे पहले बॉयज़ की बात करें, फिर गर्ल्स की बात करेंगे। बॉयज़ में जैसे ही बिठाने के बाद अंदर बुलाया जाता है, हमने एक से नहीं लगभग 3-4 बच्चों से रिव्यू लिए, तो उन्होंने सभी का ने जो बताया उसका निर्णय जो है वही आपको हम सुना रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हुई है। इससे सभी को बिठा दिया जाता है। तो इसके बाद आपकी हाइट चेक होती है, हाइट चेक होता है, और आपकी गर्ल्स हैं तो वेट चेक होता है, और आपको जो बॉयज़ हैं उसका चेस्ट चेक होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अभी तक बच्चे ने बताया कि इसमें हाइट और चेस्ट में कोई बाहर नहीं हुआ है, और गर्ल्स में भी नहीं बाहर हुआ है, तो वहाँ पे पास हो गए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो आँख की होती है। आँख में आपका चार्ट है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं कि हमें हिंदी वाला देखना है, तो हिंदी वाला को दिखा देंगे। या फिर आपको हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो आपको इंग्लिश वाला पढ़ना है, तो इंग्लिश वाले के लिए बोलिए, वो इंग्लिश वाला आपको दिखाएंगे। तो दोनों चार्ट लगे हुए हैं, जिसको भी आप बताएंगे तो उसके साथ आपको, आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपको दूसरा बता दिया जाएगा। तो आँख में थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस कर रहे हैं, आँख में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आपकी 6/6 एक आँख है, 6/12 दूसरी है, और 6/18 तक दूसरी है तो भी पास कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अगर 6/6 है और दोनों 6/12 है तो भी पास हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपकी बात करें कान की। कान में मशीन से चेक कर रहे हैं कि आपके होल नहीं है, और आपको सुनाई भी दे रहा है कि नहीं, वो भी आपको वाइब्रेटर उससे भी चेक कर रहे हैं। जिसके बाद आपका जो ब्लड टेस्ट हुआ ये नहीं हो रहा, एक्सरे, यूरिन टेस्ट ये कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद आपके जो जो प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट में हाइड्रोसील हुआ, पाइल्स हुआ,
इसका भी बच्चों ने बताया कि चेक नहीं हुआ है, लेकिन कई कई सेंटर पे चेक हुआ है। वो डिपेंड करेगा आपका डॉक्टर क्या करना चाहता है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं आपको हाइड्रोसील नहीं है, पायल्स नहीं है, तो वो भी चेक हो सकता है, लेकिन बहुत से सेंटर पर नहीं हुआ है। लेकिन आप भी बताइए किस सेंटर से, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपका भी रिव्यू हम दे देंगे कि आपको यहाँ पे ये चेक हो रहा है, नहीं हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसके बाद क्योंकि इटावा, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर और अंबेडकर नगर, आगरा, कल हमने 5 जगह पे रिव्यू लिए थे। जिसमें से फेल होने वाली की सबसे संख्या थी, वो थी अंबेडकर नगर में, जिसमें से 66 पास हुए थे और 22 बच्चे फेल कर दिए गए। इसके बाद कानपुर में ज़्यादा बच्चे नहीं थे, लगभग 50 बच्चे थे, जिसमें से 3-4 बच्चे फेल हुए हैं। और जो आपके लखनऊ में 2 बच्चियाँ फेल हुई हैं, 50 बच्चे बुलाए गए थे। गौतम बुद्ध नगर में 50 बुलाए गए थे, जिसमें 8 फेल बच्चे हुए हैं। इसके बाद आगरा में भी 70 बुलाए गए थे, तो सॉरी 60 बुलाए गए थे, 60 में से लगभग 5-6 बच्चे फेल हुए हैं। तो ये था रिव्यू। इसके बाद क्या चेक होगा, जो आपको हाथ वगैरह, एंगल वगैरह हाथ तो नहीं है, और आपकी नौकनी है। नौकनी आपको खड़े होकर वो देख रहे हैं कि आपके जो पैर हैं, पैर में कोई गैप है कि नहीं है। अगर थोड़ा बहुत गैप है तो भी चलता है, और अगर नहीं भी है और आप उनको लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पास कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके टीथ, दांत हैं, वो भी चेक हो रहे हैं कि 32 दांत हैं कि नहीं है। फ्लैट फुट और आंख, इन दो पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और बाद बाकी ज़्यादा आपका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये था आपका कल जो हुआ रिव्यू उस पर। और आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बता दें, डॉक्यूमेंट्स में कल प्रॉब्लम हुई है बच्चों को। डॉक्यूमेंट्स में आपको 3 सेट लेके जाना है, 3 सेट लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा रहेगा। कुछ नहीं, 5-10 रुपये में और एक्स्ट्रा कॉपी हो जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आप बाद में अपने पास रख सकते हैं अगर नहीं लगती हैं तो। क्योंकि एक बच्चे का क्या था, उसने एक पेपर छोड़ दिया था, वो किसी वजह से फाइल करना भूल गया, तो जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम देखनी पड़ी, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। गेट से बाहर आपको जाने नहीं दिया जाएगा, और आप गेट तक जा सकते हैं तो वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे आपके साथी, अगर कोई नहीं है तो बहुत से बच्चों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि एक फ़ोटो कॉपी कराने के लिए। तो ऐसे आपके नौबत ना आए, तो उसके लिए पहले से आप तैयार होकर जाएं, और हो सके तो आप किसी को, अपने गार्जियन को साथ लेके जाएं। और इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कुछ जगह स्टाफ ऐसा भी है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी नहीं है तो आप, और कोई कमी भी है तो बोल रहे हैं कि आज नहीं कल आ जाना, कल आपका हो जाएगा। गाजियाबाद में कल केवल मेडिकल हुआ है, और आज उनके डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, जिनके कल मेडिकल हो गए उनके आज डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। क्योंकि हर एक जगह कहीं पे डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहे हैं, उसी दिन जमा हो रहे हैं, उसी दिन मेडिकल हो रहा, कहीं पे मेडिकल पहले हो रहा, डॉक्यूमेंट्स बाद में जमा हो रहे हैं, कहीं पे डॉक्यूमेंट्स पहले जमा हो रहे हैं, नेक्स्ट डे मेडिकल कर रहे हैं। ये अलग अलग सेंटर की अलग अलग प्रोसेस थी। अगर आप भी किस सेंटर से बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके आप कमेंट करेंगे तो आपको हम बता देंगे क्या प्रोसेस चल रही है, कैसे हो रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।